अस्सलाम वेलकम टू रजी वैक्यो। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अगेन वेलकम बैक करता हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन बाद जो है अपलोड की जा रही है। और आई होप मैं इसलिए वीडियो थोड़ी सी अपडेट लेट कर रहा हूँ, ताकि आपको जितने भी लेक्चर करवाए जा रहे हैं आप उनके ऊपर थोड़ा सा अच्छा वर्क कर लें। बाज़ का होता है कि जो हम यहाँ से देख देख के भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमने अकेले में उन चीज़ों को या उन टूल्स को अप्लाई करना होता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती है। आज देखा जाए तो हमारे पास एक टूल है, एक बैकग्राउंड है जिसे हम ग्रेडियंट्स भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास एज अ टूल है। ठीक है, ये दो टूल्स बेसिकली बड़े अमेजिंग टूल है, बड़े कमाल के टूल है। जैसे कि देखिए तो हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ये एक मैंने नॉर्मल सा रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल ग्रेडियंट्स अप्लाई होगा उस रेक्टेंगल के अंदर। अच्छा, ग्रेडियंट्स अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपके पास लातदार ग्रेडियंट्स है। इनमें से अगर आप कोई भी ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए देखिए, आपके पास ये एक नॉर्मल ग्रेडियंट्स है। अगर इनके अंदर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है कि आपको ये इनके बकेट्स नजर आ रहे हैं। कहा जाए तो पेन स्लाइडर भी हम इसे बोल सकते हैं, कलर स्टॉम्प भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, और इनके ये जो बेसिकली स्लाइडर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो की उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, अब आपने क्या करना है कि सिंपल सा आपने यहाँ पर डबल टैप करना है इस जगह पे। जब आप डबल टैप करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ न्यू कलर जो है वो कलर पिकर या कलर स्टॉप जो है उनकी प्रॉपर्टीज आपके पास ऑन हो जाएगी। आपने क्या करना है कि यहाँ पर बिलफर्ज आप एक डार्क कलर देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह कलर नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको अमेजिंग बताता हूँ। जैसे ही मैंने आल्ट के साथ इसकी कॉपी की, कॉपी करने के बाद अगर तो आप दोबारा से अपने रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल हमारा सिलेक्टेड था, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अगेन आपने यहाँ पर आकर इसका एंगल आपने यहाँ से चेंज कर देना है। बिलफर्ज अगर आप यहाँ से इसका एंगल चेंज करते हैं ये कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, एंगल चेंज करने के बाद अगर तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी करते हैं यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप इसको हल्का सा छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद अगर आप इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं इसके अंदर, तो आप देखिएगा थोड़ा सा आपको बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। इसको भी कंट्रोल टी करते हैं और इनको हल्का सा छोटा करते हैं, यानी कि ये यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा और हल्का सा ये यहाँ तक आ जाएगा। है ना ग्रेडियंट्स अमेजिंग? ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारा एक कहा जाए राउंडेड था, आप पाइप बोल लें या कोई और चीज़ बोल लें, कि उसके दरमियान में कट आउट लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं बड़े कमाल के ग्रेडियंट्स होते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ डिफरेंट टाइप के खुद से भी ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ग्रेडियंट्स के बारे में बताया है। इसके अलावा आप और ज़्यादा ग्रेडियंट्स है वो चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि फिर से ग्रेडियंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और काम है, एक और बड़े मज़े की चीज़ है। जैसे कि हमारे पास ये एक सिंपल सी लेयर है, सिंपल सी सिंगल सी लेयर है। जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रेडियंट्स लूँगा और इन ग्रेडियंट्स को अगर मैं ग्रेडियंट्स वाले टूल्स को लेके अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह आपको ग्रेडियंट्स नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप एक सिंपल सा ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल जी करूँगा। कंट्रोल जी करने के बाद अब मैं ग्रेडियंट्स को ऑन करके जहाँ पर मेरा ब्लैक कलर था डबल टैप करूँगा। अगेन क्लिक किया, यहाँ पर एक और काम करें, विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपने क्या करना है कि उन ग्रेडियंट्स वाले ऑप्शंस को ऑन कर लेना। ठीक है, अगेन नीचे आए, आई होप स्वेचेस आ रहा है, स्टाइल, प्रॉपर्टी, पार्ट फाइंडर और बाकी की चीज़ें आ रही हैं। ग्रेडियंट्स भी यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? चलिए खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा नॉर्मल सा कलर ये वाला सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने ब्लैक कलर यहाँ पे फिल कर दिया। अगर आप यहाँ पे डबल टैप करते हैं, डबल टैप करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं
तो लाइक दैम आपके पास ये आ जाएगा, थोड़ा सा रेड कलर आएगा लेकिन आएगा थोड़ा सा डार्क है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पोस्ट के अंदर या किसी भी इमेजेस के अंदर अपने अकॉर्डिंग जो है कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज लूँगा, जैसे कि मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, ये वाले लोगोस ले लें आप, इन लोगों को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, यानी ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी। क्यों नहीं आई? अगेन मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ये इमेज आ गई है। और अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेडियंस अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लेके आऊँगा तो ये ग्रेडियंस के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस साइड से ग्रेडियंस अप्लाई करना चाहें तो इस साइड से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे से ग्रेडियंस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप नीचे से भी ग्रेडियंस को अप्लाई कर सकते हैं। है ना कमाल का? क्योंकि ये ग्रेडियंस जो होते हैं बड़े आउट क्लास या आउटस्टैंडिंग ग्रेडियंस होते हैं। इनको किस तरह यूज़ किया जाता है ये आप जब इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। ओके, अगेन मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने ग्रेडियंस के ऊपर क्लिक किया। ग्रेडियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला मैंने ग्रेडियंस अप्लाई कर दिया है। अब देखा जाए तो ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंस है। कौन सा ग्रेडियंस है? लीनियर ग्रेडियंस है। लीनियर ग्रेडियंस होता है या नीचे से होता है या ऊपर से होता है या इस साइड से होता है या इस साइड से होता है। एक सिंपल सा लीनियर ग्रेडियंस होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये लीनियर ग्रेडियंस है। इसके अलावा अगर आप रेडियल ग्रेडियंस को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा कि मिड में आपको डार्क नजर आएगा और साइडों पर आपको लाइट कलर नजर आएगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, आप एक एंगल वाला ग्रेडियंस भी अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि इतना सा एरिया आपका डार्क आएगा और लाइट होते होते यहाँ पर आकर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अगेन क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने अडोबी एआई यूज किया था। अडोबी एआई के सॉरी अडोब फोटोशॉप अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स अप्लाई किए थे और उन्हीं के ऊपर हमने डिफरेंट चीज़ों को भी क्रिएट किया था। आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर भी उन ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकती हैं और उन ग्रेडियंट्स के थ्रू आप डिफरेंट टाइप की वर्किंग भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी। और अगर बात की जाए स्केल्स की, अगर आप इनका स्केल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग स्केल्स भी कर सकते हैं। बात का होता है कि हमारे पास कुछ पोस्टें ऐसी भी होती हैं जिनके दरमियान में स्टार्स वगैरह लगे होते हैं, तो आप बेसिकली इन पोस्टों के थ्रू उन स्टार्स वगैरह को भी क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें, ये सिलेक्टेड है, अगर कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी के साथ आप इनको हल्का सा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए ये यहाँ तक आ जाएगा और आप इनको जिस तरह चाहे आप उस तरह इनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि देखें, अमेजिंग लग रही है ना। यानी बात करने का मतलब ये होता है कि जितनी भी आर्ट्स होती है, जिस तरह की भी वर्किंग होती है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उनको किस तरह का क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस तरह की बनाना चाह रहे हैं। ओके, अब इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और अगर इस रेक्टेंगल के अंदर मैं डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट्स के ऊपर क्लिक करके अभी के लिए मैं ये दो कलर लेता हूँ। ये एक पीटीआई का या पीपल पार्टी का कलर है, रेड और ग्रीन। बेसिकली पीपल पार्टी का भी है और इसके अलावा अगर बात की जाए पीटीआई का भी यही कलर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की है। मेरा किसी भी सियासी दानों के साथ तल्लक नहीं है, मेरा सिर्फ इस्लाम के साथ तल्लक है। तो इसी वजह से वैसे मैं आपको आप लोगों की इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह इन कलर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इनके दरमियान में अगर आप कोई और कलर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने रेक्टेंगल के अंदर आ जाए, क्योंकि हमने रेक्टेंगल के ऊपर ग्रेडियंट्स अप्लाई किया, तो इसी वजह से आपने रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर देना है। रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। अगर आपने इनमें से कोई स्लाइडर को एक न्यू स्लाइडर लेनी तो आपने क्या करना है कि आल्ट के साथ आप इनकी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आल्ट के साथ आपने इनकी कॉपी की और यहाँ पे डबल टैप करें और यहाँ पर आप कलर अप्लाई करते हैं, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनके स्लाइडर, इनके हैंडल्स आपको नजर आएंगे। इन हैंडल से पकड़कर आप अपनी आर्ट को जिस तरह चाहे आप उस तरह यूनिक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर में कोई और कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बड़ा यूनिक सा हो गया। और इसके अलावा ये करें कि
इनके एंगल्स मैंने आपको बता दिया, अगर आप इनका एंगल चेंज करते हैं तो आपकी जो आर्ट होगी वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप जितना एंगल इसका चेंज करेंगे आप बेसिकली उतना इसका एंगल इजीली चेंज कर पाएंगे। आई होप कि ग्रेडियंट्स का जो लेक्चर था, मैंने सोचा था कि छोटा होगा, लेकिन ग्रेडियंट्स का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। ओके, इसकी समझ आ रही होगी। अगर आप, ये तो था हमारा फिल के अंदर हमने किया। अगर आप स्टोक के अंदर कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टोक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके मैंने इसका फिल जो है यहाँ से ऑफ कर दिया और स्टोक के अंदर जाऊंगा। स्टोक के अंदर जाकर अगर मैं रेक्टेंगल के ऊपर ग्रेडियंट्स अप्लाई कर देता हूँ तो कुछ ग्रेडियंट्स आपको इस तरह नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर स्टोक का कलर बढ़ा देते हैं, ये वाला, अगेन यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप कलर ये वाला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये वाला कलर अप्लाई करने के बाद, अच्छा इसको तो मैं एक साइड पे करता हूँ, यानी ये वाला एक साइड पे आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा। ये एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके फिल के अंदर मैं ग्रेडियंट्स अप्लाई कर दूंगा। फिल के अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिखा रहा है ये वाला है आपके पास, और अगर तो अच्छा ये हमारे स्टॉक के अंदर भी कलर आ गया और फिल के अंदर भी कलर आ गया। अगर फिल के अंदर आप और मजीद कलर्स वगैरह एंटर करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। स्टॉक आप इसका ऑफ कर दें, ठीक है, स्टॉक आपने इसका ऑफ कर दिया, इसका स्टॉक हमने ऑन रखा। और अगर ये वाला जो स्टॉक है हमारा, अगर इसके अंदर हमने ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है, चले मैं ये वाला ग्रेडियंट्स अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और ग्रेडियंट्स अप्लाई करने के बाद इनका एंगल मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये येलो टैब ऊपर नीचे आ गया। ओके, इतनी सी चीज़ें करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आप इसको हल्का सा इसके अंदर फिक्स करते हैं, जैसे कि आपने इस रेक्टेंगल को ऊपर ले जाना है ताकि ये ऊपर आ जाए। आने के बाद आपने कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद अगर आप इसको शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं, अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें आल्ट के साथ। ओके, आल्ट के साथ बड़ा करेंगे तो ये कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं, है ना अमेजिंग। बात करने का मतलब ये है कि जब आप ग्रेडियंट्स का अप्लाई करेंगे, आपका जो ग्रेडियंट्स होगा वो बड़ा यूनिक और अमेजिंग ग्रेडियंट्स हो जाएगा। इस तरह के जो ग्रेडियंट्स होते हैं ये डिफरेंट वर्किंग के अंदर यूज़ होते हैं। आई होप के आज के इस लेक्चर के अंदर आपको ग्रेडियंट्स के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा कमाल का टॉपिक है, बड़ा अमेजिंग टॉपिक है। आप इसके ऊपर जितना वर्क करेंगे उतना ही आपका जो स्किल होगा या टूल्स होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और आज के इस लेक्चर के एंड जो है हम यहीं पे करते हैं, और जाते जाते आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में, एडोबी APS के बारे में मिल सके। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।